Hello everyone. In this question set 1, you all can attempt 10 beginners level questions on plane mirrors. Okay, so here are the questions. Verify your answers from this answer key. Okay, let's start discussing the solutions now. Question number 1. If the incident light ray is turned by 30 degrees clockwise and the mirror by 40 degrees clockwise, find the angle turned by the reflected ray. So देखो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे को 30 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो इसके वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट? और मिरर को अगर 40 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट होगा इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ मिरर. तो मिरर के 40 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे 80 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा. इंसिडेंट रे की रोटेशन की वजह से वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, तो उसका जो ओवरऑल रोटेशन इन दोनों को सुपर इंपोज करने पर 50 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 2. A mirror is inclined at an angle of theta with the horizontal. If a ray of light is incident at an angle of theta as shown, then the angle made by the reflected ray with the horizontal will be. So देखो, अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द नॉर्मल एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. ये दोनों एंगल सेम होंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अल्फा मान लेते. दैट मींस ये वाला एंगल भी इसी के इक्वल होगा, थीटा. वी वांट टू फाइंड द एंगल मेड बाय दिस रिफ्लेक्टेड रे विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल का एंगल इंक्लाइन से थीटा दिखाई दे रहा है और ये वाला एंगल भी थीटा है. तो ये दोनों एंगल्स थीटा सेम तभी हो पाएंगे जब रिफ्लेक्टेड रे भी हॉरिजॉन्टली पॉइंट कर रहा. दैट मींस दिस डायरेक्शन इटसेल्फ इज हॉरिजॉन्टल, राइट? तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3. As shown in the figure, a particle is placed at O in front of a plane mirror. A man at P can move along the path Py and Py dash. Then which of the following is true? So देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और ये दो पाथ डिफाइंड है, Py एंड Py डैश. इस लाइन के अलोंग मैन मूव कर रहा है. तो ऑप्शंस में देखो क्या पूछा है. फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन Py, मैन कैन सी द इमेज ऑफ O. O का इमेज कौन कौन से रीजन में दिख रहा होगा उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर देते. तो जो रेज O से मिरर के टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पे हिट करेंगे, इसका नॉर्मल से जो एंगल है वो 45 डिग्रीज होगा. दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज आल्सो 45. तो ये वाली जो रे वो हिट करने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, राइट? और जो रेज मिरर के बॉटम मोस्ट एज से हिट करेगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होना चाहिए. दैट मींस ये वाली जो रे है वो नीचे ट्रेवल करेगी. फील्ड ऑफ व्यू मतलब इन दोनों रेस के बीच का रीजन. अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में कहीं पे भी लाई करेगा तो वो इमेज को देख पाएगा. दैट मींस नीचे की तरफ तो ये रीजन इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है, राइट? Py डैश पे वो कहीं से भी इमेज को देख पाएगा, वेयरएज ऊपर की तरफ खाली इतने रीजन में ही वो इमेज को देख पाएगा. दिस डिस्टेंस इज d. तो इससे चेक करते कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन Py, मैन कैन सी द इमेज. Py पे तो खाली d तक ही देख पाएगा. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन Py dash, man can see the image. This is correct. But for no point on Py, he can see the image.
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसका, राइट, क्योंकि पी पे वो डी तक तो इमेज देख पाएगा. ऑप्शन सी, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन पी वाई डैश he can see the image, but on py he can see the image only up to distance d. So option C is correct, right? And option D में क्या दिया हुआ है? He can see the image only up to a distance d on either side of p. This is also incorrect. Okay. Question number 4. On a plane mirror, a ray of light is incident at an angle of 60 degrees. To make the reflected ray vertical, at what angle with the vertical must a plane mirror be placed? So देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी नॉर्मल से 60 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा, और इस रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करने के लिए इसको आइदर हम लोग 60 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते और 120 डिग्रीज क्लॉकवाइज. ये दो पॉसिबिलिटीज है, राइट? और अगर रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, दैट मीन्स मिरर को 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे को अगर 120 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना तो मिरर को 60 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा इन द सेम सेंस. तो ये जो पहला सिचुएशन, मिरर को अगर मैं 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दूं तो इस मिरर का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज होगा. दैट मीन्स वर्टिकल से जो पूछा है इसका एंगल वो 60 डिग्रीज आ जाएगा. और सेकेंड केस में अगर मिरर को अपन 60 डिग्रीज क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते तो मिरर ऐसा बन जाएगा. बट इस केस में जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के नॉन रिफ्लेक्टेड साइड को हिट करेगा, राइट? तो ये सेकेंड केस अपन डिस्कार्ड करेंगे, एंड फर्स्ट केस है हमारा जो आंसर है एंगल ऑफ मिरर विद द वर्टिकल वो 60 डिग्रीज आ रहा है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, right? Question number 5. A ray of light traveling in the direction of I cap plus root 3 j cap upon 2 is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction I cap minus root 3 j cap upon 2. तो ये reflected ray का direction होगा. From this information, we want to find the angle of incidence. So देखो इसका ray diagram कैसा होगा. Let's say this is the plane mirror. This is the incident ray. ये नॉर्मल मान लो और इसको रिफ्लेक्टेड रे मान लो. ओके, तो अगर ये एंगल को मैं I मान रहा हूं तो ये वाला एंगल भी I होगा. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों रेस के बीच का जो एंगल है वो इस डायग्राम में ये वाला एंगल होगा थीटा. और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस दोनों हमें वेक्टर्स के फॉर्म में पता, तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, राइट? सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. सो वेक्टर a मतलब हाफ i कैप प्लस रूट 3 j कैप डॉट वेक्टर b मतलब हाफ i कैप माइनस रूट 3 j कैप अपॉन इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से 1 ही, दे आर यूनिट वेक्टर्स, राइट? सो अपॉन 1. सो दिस इज cos थीटा. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4 I डॉट i इज 1, रूट 3 j डॉट माइनस रूट 3 j इज -3. सो 1 - 3 इज -2. तो cos थीटा माइनस हाफ आ रहा है. दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया 120 डिग्रीज. दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्रीज होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी हाफ ऑफ दैट 30 डिग्रीज, राइट? Question number 6. A ray of light is incident on a plane mirror along the vector I cap plus j cap minus k cap, and the normal to the point of incidence is along I cap plus j cap. Find the unit vector along the reflected ray. So देखो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर along the reflected ray is equals to unit vector along incident ray minus 2 times ei cap dot en cap. en cap मतलब यूनिट वेक्टर along the normal टाइम्स en cap. सो यहाँ पे ei cap की वैल्यू क्या होगी? I cap plus j cap minus k cap अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 square plus 1 square plus 1 square which is root 3. So this is the unit vector along the incident ray.
सिमिलरली ई एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल कितना होगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। तो इन दोनों वेक्टर्स को इस फॉर्मूला में डाल दो, उससे हमें ई आर कैप मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। ई आई कैप की ये वैल्यू होगी -2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, सो 1 + 1 2 एंड 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3, ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, टाइम्स ई एन कैप। ई एन कैप मीन्स आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, सो दिस रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2 और ऊपर से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे -2/√3 टाइम्स आई प्लस जे होगा, 1/√3 इज कॉमन, आई प्लस जे माइनस के, -2 टाइम्स आई प्लस जे, तो आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स भी -1 हो जाएंगे, सो टेक -1 ऑल्सो कॉमन, तो अंदर आई प्लस जे प्लस के, ये फाइनल आंसर आ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, राइट, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन ए। Question number 7. Two mirrors labeled L1 for left mirror and L2 for right mirror in the figure are parallel to each other and 3 meters apart. A person standing 1 meter from the right mirror L2 looks into the mirror and sees a series of images. The second nearest image seen in the right mirror is situated at a distance of. So देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। L1 L2 ये दोनों मिरर्स को मार्क कर दो और इन दोनों मिरर्स से इमेजेस का जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस होगा उसको अपन इस टेबल पे प्लॉट कर सकते हैं। L1 में जो पहला इमेज बनेगा वो उससे 2 मीटर्स की दूरी पर होगा और L2 में जो पहला इमेज है वो उससे 1 मीटर की दूरी पर होगा। फिर नेक्स्ट एंट्रीज को फिल करने के लिए दोनों मिरर्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर्स, उसको ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो ये 5 मीटर्स बन जाएगा और इसको क्रॉस में +3 करेंगे तो ये 4 मीटर्स बन जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड इमेज इन L2, तो L2 में सेकेंड इमेज ये होगा और ये डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा, फ्रॉम L2, मतलब सेकेंड इमेज यहाँ पे कहीं तो बन रहा होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम द मिरर। तो इसका डिस्टेंस पर्सन से कितना होगा, 5 + 1 6 मीटर्स, right? Question number 8. A bird is flying with a velocity of v between two long vertical plane mirrors, making an angle of theta with m1 as shown. Then what will be the relative velocity of approach between the images formed by the mirrors due to first reflection in each of them? So देखो, बर्ड के वेलोसिटी का ये डायरेक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स मिरर 1 में जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एट द सेम एंगल थीटा। बर्ड जो है वो मिरर 1 के नजदीक जा रहा है तो इमेज भी मिरर 1 के नजदीक जा रहा होगा एट द सेम इंक्लिनेशन। सिमिलरली मिरर 2 के रिस्पेक्ट में अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दे तो मिरर 2 के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी अवे फ्रॉम द मिरर है एट द सेम एंगल थीटा। दैट मीन्स मिरर 2 में भी जो वेलोसिटी होगा वो अवे फ्रॉम द मिरर होगा एट द सेम एंगल थीटा, राइट। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ दिस velocities of images in both the mirrors will be exactly same, magnitude wise also and direction wise also, right? That means their relative velocity will be 0. Relative velocity of 1 with respect to 2 is given by v1 minus v2, और अगर दोनों ही velocity vectors equal हो गए तो relative velocity भी 0 हो जाएगा। Okay. Question number 9. A plane mirror is moving with a velocity of 4i cap plus 5j cap plus 8k cap. The point object in front of the mirror moves with 3i plus 4j plus 5k. Here k cap is along the normal to the plane mirror and facing towards the object. Find the velocity of the image. So देखो, अगर k cap mirror के normal के along है, that means mirror xy plane पे lie कर रहा होगा, तो इसको अगर मैं mirror का plane मान लूँ, let's say this is the x-axis and this is the y-axis. So we can assume this to be the z-axis. मिरर का जो वेलोसिटी
4 i cap plus 5 j cap plus 8 k cap, मतलब x के along 4, y के along 5 और z के along 8। मिरर का जो भी वेलोसिटी उसी के प्लेन के along होगा, वो इमेज के वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये वाला वेलोसिटी है, along दी नॉर्मल। सिमिलरली ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो x के along 3 दिया हुआ है, y के along 4, 3 i cap plus 4 j cap plus 5 k cap, मतलब z के along 5। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं तो फॉर्म होगा इमेज का वेलोसिटी along the plane of the mirror will be same as that of the object। तो इमेज का भी हम लोग x में 3 मान सकते हैं, y में 4 और z में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा along the normal। सो along the normal इसको vz मान लेते, एंड along the normal direction वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 times velocity of mirror minus velocity of object। तो along the normal velocity of mirror is 8 and velocity of object is 5। तो यहाँ से vz की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16 minus 5 11, राइट। सो इमेज का ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? 3 i cap plus 4 j cap plus 11 k cap। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन बी, राइट। Question number 10. The given plane mirror is lying in the yz plane. A particle P has a velocity of 5 i cap plus 6 j cap at t equals to 0 and acceleration of 2t j cap meters per second square. So देखो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी x में दिया हुआ है 5, y में 6 दिया हुआ है और y डायरेक्शन में उसका एक एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल 2t in the y direction। so इस पार्टिकल का जो इमेज बन रहा होगा इन दिस मिरर, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? x में 5 मीटर्स पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ होगा। किसी भी टाइम t के बाद ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट का ये वाला वेलोसिटी चेंज करेगा y में, उसके x वाले वेलोसिटी को वो इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो आफ्टर एनी टाइम t ये जो 6 मीटर्स पर सेकेंड y में होगा, दिस कैन चेंज टू सम अदर वैल्यू, लेट्स से vy। तो उस समय इमेज का भी जो y में वेलोसिटी है वो vy होगा। अगर सवाल में इमेज का वेलोसिटी पूछा होता तो हमें vy कैलकुलेट करना होता, और vy कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलस यूज करते। एक्सेलरेशन को मैं dv by dt लिखता इक्वल्स टू 2t, तो यहाँ से dv 2t टाइम्स dt के इक्वल आता। इसका इंटीग्रेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 0 टाइम पे वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन वाज 6, सो आफ्टर 2 सेकेंड्स वेलोसिटी विल बी v। तो इसको सॉल्व करके हमें vy मिलता, राइट। बट यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी vy j cap माइनस 5 i cap। y में vy पॉजिटिव होगा और x में 5 नेगेटिव x की तरफ होगा, तो माइनस 5 i cap और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी y में सेम होगा vy j cap और x में प्लस 5 i cap। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी x में पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर vy कैंसिल हो रहा है और फाइनल रिजल्ट माइनस 10 i cap मिल रहा है, राइट। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। You don't need to calculate the velocity in the y direction because in calculation of relative velocity, it will get cancelled। So relative velocity में खाली x components वाले parameters contribute करेंगे and final result minus 10 i cap आ जाएगा, right? Which is matching with option B। So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.